हरि 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 श्री राधा राधा लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ हरिओ श्री राधा राधा हरिओ गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम हरिओ 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 सात जन्म के तैं मोर महतारे मैं तुरे लेगा पाके जन्म दाए तोर को खिले भाग्य अपने सहरा धर्म कर्म मोरे छत्तीसगढ़ धर्म कर्म मोरे छत्तीसगढ़ जब तक तीरथ धाम छाव मतोरे आशीष दाए बस तोरे गुणगान बस तोरे गुणगान बोल छत्तीसगढ़ महातारी की जय हो बोल सरस्वती माता की जय हो सरस्वती मैया 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 जय हो सरस्वती मैया जय हो सरस्वती मैया 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 जय हो सरस्वती मैया जय हो सरस्वती मैया 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 जय हो
हरिओम हरिओम। बोले सरस्वती मैया की जय हो। हरिओम। आवाज फट जय हो सरस्वती मैया मैया मैया। जय हो सरस्वती मैया। जय हो सरस्वती मैया मैया मैया। जय हो सरस्वती मैया। जय हो सरस्वती मैया मैया मैया। जय हो सरस्वती मैया। जय हो सरस्वती मैया मैया मैया। जय हो सरस्वती मैया। अर्जुन सुन ले अर्जुन सुन ले अर्जुन सुन ले अर्जुन सुन ले हंसुआ है मैया। जय हो सरस्वती मैया। जय हो सरस्वती मैया मैया मैया। जय हो सरस्वती मैया। मैया ब्रह्मा की दुलारी। बड़ ज्ञानी हवन उताई आए सूर दुआरी। बड़ ज्ञानी हवन उताई आए तोर दुआरी। जन बुद्धि की कही देवैया ब्रह्मा की दुलारी। बड़ ज्ञानी हवन उताई आए तोर दुआरी। जय हो सरस्वती मैया। जय हो सरस्वती मैया मैया मैया। जय हो सरस्वती मैया। जय हो। पहली बदना दुल्हे जाए बिगड़ी काज बना दे। पहली वंदना दुल्हे दाई बिगड़ी काज बना दे। पूरी कृपा कहूँ हुए वो भैया रागी घटी सुगावो। पूरी कृपा कहूँ होए हो मैया राक्षसी सो गावो। पहली वंदना दुल्हे जाए बिगड़ी काज बना दे। पूरी कृपा कहूँ होए हो मैया राक्षसी सो गावो। बीच भंवर में फंसे है नैया बीच भंवर में फंसे है नैया आके लाज बचा। जय हो सरस्वती मैया। जय हो सरस्वती मैया मैया मैया। जय हो सरस्वती 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 मैया। बोल शारदा मैया की जय हो। बोल शीतला माता की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनो रघुवर विमल जशो जो दायक फल चारे। बोधहीन तनु जान के
सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बार बार वर मांगहु, हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन ग्राम भैंस बोर्ड के जब उमर कौशल्य के कई सुमित्रा जैसे महतारी मन के श्री चरण में धर्म की धुरीला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू मूर्त दमन के श्री चरण में सती सावित्री अहिल्या जैसे गांव के जम्मू मर बड़े बहिनी मन के श्री चरण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के जम्मू मर बड़े भैया मन के श्री चरण में अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान गांव के जम्मू श्यान बुजुर्ग मन के श्री चरण में नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी और संगवारी मन के श्री चरण में मंचला दिशा निर्देश देवैया अब अपन गुरुतुर भाखा माम भैया संचालक गुरुदेव के श्री चरण में निरीक्षण विवेकी दूध ला दूध और पानी ला पानी करैया निर्णायक गुरुदेव के श्री चरण में हमार वाणी ला जनमानस तक पहुँचैया माइक वाले बड़े भैया जी के श्री चरण में आप जम्मू जन के श्री चरण में जय मां सरस्वती बालिका मनस परिवार गांव कोकड़ी राज्य जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लइका मन के डहार ले सादर प्रणाम है। कहे जाते मोर संगवारी हो कि रामचरितमानस जो है ये कलयुग के मन के पर एक नौका के समान उपलब्धि आए। जे नौका में चढ़ के ये कलयुग रूपी माना जो है ये समुद्र रूपी भव सागर ने पार हो चलते तो चलन आप सब लेके चलबो ये रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। और ये बालकांड का है तब बालकांड भगवान राम के चरण दाई हो और चरण जे चरण में हमला हमेशा अपन ध्यान रखना है, अपन हृदय में परमात्मा के चरण ला बसा के रखना है। ये वही चरण रूपी कथा प्रसंग जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे का बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल और पन विदेह कर कही हम भुजा उठाई विशाल। तो ये जनकपुर के घटनाएं महतारी हो और जनकपुर में कौन रही तो जनकपुर में जनक नंदनी सीता रथे और सीता कौन है तो सीता जो है साक्षात भक्ति है और राजा जनक जो है सीता ला प्राप्त करे है। राजा जनक के बेटी है ना जानकी और वो जानकी के स्वयंवर रखे बर जो है ऐलान करत है। कौन राजा जनक जो है ये फैसला करे है कि मोर ये जनकपुर में शिव धनुष है और शिव धनुष ला उठाना कोई साधारण बात न है। बड़े बड़े देवता मन हा बड़े बड़े राजा मन उठा नहीं सकिस। तब एक दिन जनक नंदनी सीता जो है राजमहल जो है झाड़ू लगावत रहे साफ करत रही और जे धनुष ला देवता मन साधारण से मनुष्य ने उठा सके वो धनुष ला जनक नंदनी सीता जो है यूं ही पकड़ी से उठा दी। राजा दशरथ जब देखिस ना आश्चर्य भर गए रे मोर ये छोटे से बेटी जे धनुष ला बड़े बड़े देवता मन राजा मन ने उठा सके वो धनुष ला आज एक छोटे से कन्या यूं ही पकड़ी से उठा दी। ये कैसन घटना है। तो एक काम करो का जब सीता विवाह योग्य हो जाही ना तब मैं यही धनुष ला प्रण करके एक बात कहूं कि जे भी ये धनुष ला उठाही वो मोर सीता के पति बने उकरे वरण करी सीता। ये एक पिता महतारी हो सोच के देखा तो ये समाज में जनक जी को ने एक पिता है। अब एक पिता एक विचार करत है कि जे भी ये धनुष ले उठाही वो कर गला में सीता जो है वरमाला डाले तक का प्रश्न ये उठते कि का अगर कोनो बूढ़ा राजा ये शिव धनुष ला उठाए के क्षमता अपन अंदर रख दीस का जनक नंदनी सीता का ओकरे गला में वरमाला डाली
वो एक पिता है और पिता हो के नाते का कुछ भी कर सकते हैं? प्रश्न उठते नहीं भाई। मान लो जाए कोई सियान राजा वो धनुष ला उठा दी तो जनक नंदनी सीता तो अभी जवानी में है तो का वो राजा की वरण करी। एक पिता ला भी सोच समझ के कहना चाहिए। बेटी के मतलब ये नहीं कि हर हमेशा सिर झुका के चल, लेकिन राजा जनक भी उचित सोचे है कि भैया सीता कोई साधारण कन्या न है। जे कन्या एक खेल में ही शिव धनुष ला उठा डलिस ना तब ओकर लायक वर भी कोई ना कोई हो ही। परमात्मा कहते नहीं कि अगर सब जन की जोड़ी बने हैं, एक पक्षी के जोड़ी जब बन सकते हैं तो एक मानव की जोड़ी का बननी बने है, सबके जोड़ी बनते। राजा जनक यही सोचे है कि ये साधारण कन्या न है, ये कर जे विवाह करी ये कर साथ वो भी कोई साधारण पुरुष नहीं रहा है। और जे भी ये शिव धनुष ला उठा ही ओकरे सन में मोर पुत्री सीता जो है विवाह करे। तो जे कोतवाल रहते नहीं जनकपुर में वो मल्ला कहते भैया तुम आओ तो आओ और जाके पूरा नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, पूरा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि जहां तक भी जा सके, जितना ये धरती माता में जितना भी राजा है ना सब आ सकते और आके ये शिव धनुष में भाग ले सकते। बोले बंदी बचन बर राजा जनक जो है दोनों भुजल उठा के प्रण करते महतारी हो। अब वो कर ये संदेशा लगन पहुंचाते तो वो जितना भाट रहते नहीं संदेशा पहुंचाने वाला वो मन कहा थे कि सुनो जी राजा जनक जो है अपन दोनों भुजा ला उठा के प्रण करे है कि जेन भी ये शिव धनुष ला उठाई वो करे सन में सीता के वरण करे जही, ओकरे सन में सीता के स्वयंवर हो ही। ये बोलत कौन पन विदेह राज जेला जनक कहेगी और जनक ला विदेह कबर कहेगी। विदेह हमार लगा कहे जाते देह माने काया शरीर और विदेह माने बिना शरीर के। तो राजा जनक का बिना शरीर के रीस हो जाई हो। राजा जनक ला आखिर विदेह कबर का है, हमन तो देह में ये काया ये माटी के चूल्हा कथन नहीं ये ला हमार शरीर के है गिस, लेकिन राजा जनक ला विदेह के उपाधि मिलिस और विदेह काबर के गिन बोला जाने के प्रयास करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। हरि लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ चाहे राम न भजले चाहे कृष्ण न भजले चाहे तेरे मारत ले चाहे दुर्हा रख ले नहीं छोड़ा मैं हाथुर भजन दे देना मोला दर्शन। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। चाहे ते राम न भजले चाहे ते कृष्ण न भजले चाहे ते राम न भजले चाहे ते कृष्ण न भजले चाहे ते तिरमा रख ले चाहे ते दुर्हा रख ले दे देना मोला दर्शन नहीं छोड़ा मैं हाथुर भजन दे देना मोला दर्शन।
ते राम न भजले चाहे ते कृष्ण न भजले चाहे ते राम न भजले चाहे ते कृष्ण न भजले चाहे ते तिरमा रख ले चाहे ते दुरिहा रख ले चाहे ते तिरमा रख ले चाहे ते दुरिहा रख ले नहीं छोड़ा मैं हाथुर भजन दे देना बोला दर्शन नहीं छोड़ो मैं हाथुर भजन दे देना मोला दर्शन बिन पानी मछली बरोबर तड़पत रहूंगा बिन पानी मछली बरोबर तड़पत रहूंगा तूरी दर्श पर जीवा तरसत रहेगा तोरे दर्श पर जीवा तरसत रहेगा तोरे दर्श पर जीवा तरसत रहेगा बिन पानी मछली बरोबर तड़पत रहेगा बिन पानी मछली बरोबर तड़पत रहेगा तूरी दर्श पर जीवा तरसत रहेगा तोरे दर्श पर जीवा तरसत रहेगा तोरे दर्श पर जीवा तरसत रहेगा तुर बिना जी नहीं सको तुर बिना मर नहीं सको तुर बिना जी नहीं सको तुर बिना मर नहीं सको तुर बिना जी नहीं सको तुर बिना मर नहीं सको तुर बिना जी नहीं सको तुर बिना मर नहीं सको नहीं छोड़ा मैं हाथुर भजन दीदी ना बोला दर्शन नहीं छोड़ो मैं हाथुर भजन दे देना मोला दर्शन तीर्थ व्रत तय कर ले गंगा नहा लेगा तीर्थ व्रत तय कर ले गंगा नहा लेगा सत्संग बैठ फिरा ले अमृत रस पालेगा सत्संग माँ बैठ तिराले अमृत रस पालेगा सत्संग माँ बैठ तिराले अमृत रस पालेगा तीर्थ व्रत तय कर ले गंगा नहा लेगा तीर्थ व्रत तय कर ले गंगा नहा लेगा सत्संग बैठ फिरा ले अमृत रस पालेगा सत्संग माँ बैठ तिराले अमृत रस पालेगा सत्संग माँ बैठ तिराले अमृत रस पालेगा दया धर्म तय कर ले सच्चा कर्म तय कर ले दया धर्म तय कर ले सच्चा कर्म तय कर ले पालेगी तेहा सुख धाम मुख माशु मरले हरिना पालेगी तेहा सुख धाम मुख माशु मरले हरिना चाहे ते कृष्ण न भजले चाहे ते राम न भजले चाहे ते कृष्ण न भजले
दुरिया रख ले, चाहे ते तिरमा रख ले, चाहे ते दुरिया रख ले, नहीं छोड़ा मैं हाथ तुर भजन, दीदी ना मोला दर्शन, नहीं छोड़ो मैं हाथ तुर भजन, दीदी ना मोला दर्शन, दे देना मौला दर्शन, दे देना मौला दर्शन, दे देना मौला दर्शन। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। तो चलन देखन कि पन विदेह कर कहे हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम श्री राधे हरिओम। चलिए जयकारा के साथ दोनों हाथ ऊपर करके चलिए, दोनों हाथ ऊपर। जिनके हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर। चलिए बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। कैसे आवाज नहीं आया कथा भाग ले भिच्चे खा पी का है ना। चलो एक बार ऐसे आवाज गूंजना चाहिए कि पूरा हमार भैंस बोर्ड में गूंज जाए आवाज। चलो बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। तो चलन अब जाने का प्रयास करन। काला जानना है विदेह, हमार मन के ये देह, लेकिन राजा जनक ला विदेह कहेगी तकाओ कर शरीर निरी सही लेत बता। लेकिन देह में रह के भी जे ये देह के सब क्रिया से आसक्त हो गए। आसक्त माने हमार मन में काम है, वासना है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, सब चीज तो भरा है शरीर में। तजे ये सबसे परे है, आसक्त विहीन है, वही कहेगी विदेह। जेकर अंदर ये सब चीज की इच्छा कुछ नहीं है, बोला कहेगी विदेह। तो ये विदेह काबर कहेगी। तो राजा जनक के पूर्वज रहीस निमि, और निमि के ज्येष्ठ पुत्र रथे जेकर नाम रथे देवरात। वो देवरात ला भी विदेह कहे जाए, लेकिन विदेह काबर। तो एक बार राजा जनक जो है अपन सब योगी क्रिया करके शरीर ला त्याग देते महतारी हो कि अब मैं शरीर में नहीं रह सको। ऐसा किसी अब शरीर ला त्यागी से तो स्वर्ग लोक से विमान ऐसे कि चल भैया अब राजा जनक तो अपन शरीर ला त्याग करीस, राजा जनक ला हमार स्वर्ग लोक में लाथन। विमान चल रही, विमान में राजा जनक ला बैठा डरीस और जावा थे। तब बीच में परीस नरक लोक, और नरक लोक में जैसे ही प्रवेश करिस ना तो नरक में क्या करते ते कर्म करे रबे ते कर हिसाब से तो ला सजा देते। अब बड़ पियैया खवैया रहते नी तो मल बड़ जान दारू टप रहते वही में जीभ भरत रहते ले। अब कतेक पीबे पी मन भर के पी, और जतका गुटका खवैया रहत होइयो मला कैसे करत होइले तो पाउच पाउच बड़ बड़ गुटका देत होई ना नरक में। तो वो मला सजा देवत रहा है, मारत रहा है आगी में धकेल धकेल के। तो राजा जनक महाज्ञानी कहेगी वो कर जैसे गुणवान कोनो नहीं रहीस। तब वो राजा जनक विमान में गुजरत रहीस ना, तब वो लोक में जैसे ही गिस तब वहां वासी मन ला देखिस भैया ये कैसन सजा देवा थे। और राजा जनक के सांस के हवा जैसे ही पड़िस नी हम रेंगथन त हवा हमार शरीर से निकलते कोनो सेंट लगा रहे कतेक मम हाथे ले तो ईसन वही भोला नी मम हाथी समल लकार मम हाथे। तो राजा जनक के शरीर के हवा जो है जैसे ही वो जे मला दंड देवत रहीस नी तेकर मन ऊपर पड़ीस ना तब वो मला जैसे कि आगी जो है जलत रहते नी
अब अचानक से पानी डालवे तो आगे जो है बुझ जाते। वैष्णव राजा जनक के स्पर्श से मिलते ही वो मन जो है शीतलता मिलिस। तो नरकवासी मन कथे भैया ये राजा जनक जब ये तीर से गुजरा थे तो हमारा अतेक आराम मिला थे और इजे रुक जतीस तो हमारा पूरा आराम मिल जतीस। तो राजा जनक लगथे कि हे राजा जनक ते यही लोग में रुक जा, ये कालपुरी में रुक जा और हम सब ला कम से कम आराम देवा दे। राजा जनक कथे ठीक है, अगर मोर यहाँ रुके से तुम्हारा आराम मिला थे तो मैं स्वर्ग के सुख ला छोड़ देता हूँ और ये कालपुरी में रुक जाता हूँ कि हिस्दाई हो। अब रुकीस तो देखत भैया कोनो ला यमराज जो है नंगत के कुचरा थे, कोनो ला होकर दूत मन जो है नंगत के आगे भूंज भूंज के मारा थे। तो राजा जनक जो है यमराज लग थे कि भैया ये मल्ला अत्येक सजा का पर दे मत जी। तो यमराज कथे जिसन कर्म करे नी वो कर फल लग पावे कर ही कहाँ जाए। कनो कस की अपन बाइल कुचरे हो ही तो हमने लग कुचरा था। जैसे कर्म करे वैसे फल तो देवेच करबोगा। तो कथे ठीक है भैया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करई तासु फल जाका। वो अपन पत्नी मारे हो ही तो ते कारोला मारा था जी। वो दारू पिए हो ही तो बोला दारू कप में कारची भोरा था। तो कथे वो इसने कर्म करे ते अगर हिसाब से बोला ना ले हो मैं इगरे सती कथे दाई हो बने कर्म करो जियत फल ले कतनो धन दौलत कमा ले भी नहीं तो ऊपर में जाबे तो वो नहीं पूछे कते का रुपया कमाएस रे के लाख के घर बनाएस के एकड़ खेत ले हस। वो नहीं पूछे ऊपर वाला हा, वो पूछी बेटा का कर्म करे तेला मोला बता जी ऊपर में हंसते तोर कर्म के हिसाब से तोला में फल होगी। अब राजा जनक की भैया कर्म के हिसाब से फल देवा थे तो महूट नरक में रुके हो। तो वो पूछते ठीक है कर्म के हिसाब से तुमन फल देतो जी तब मैं काबर ये कालपुरी में रुके हो, मैं का कर्म करे हो तेला पता महूत नरक में रुके हो। तो यमराज कथे भैया जनक तो हूँ एक बार कर्म कर रहे तेकर सती नरक में आहस का काम। एक बार एक जन गाय है तो राज दरबार को तीन गुजरात रहीस और ते देखेस नी तब वो खात रहीस ते कर लेते भगारे रहे चल जाए कर ले की वो गाय घास चरत रही से ते कर लेते भगा देस बोला और बेचारी घास लखा का अपन पेट ला भरत रही तते वही पाप करे हंसते कर सती अतका बेले ये नरक में रुके हंस। कथे ठीक है भैया तो ये कर्मन के उद्धार का है तेला बता। ये मला नंगत के कुचरत हंसते हाँ दंड देवत हंस ते कर्मन के उद्धार कैसे होही तेला मोला बता। यमराज कथे भैया तोरत का पुण्य ते संसार में कोनो नहीं कमाए ते अगर अपन पुण्य ला थोड़ा से भी पुण्य अगर ये मला दे देबे ना तो बिल्कुल ये मला में मुक्त कर दूंगी। राजा जनक कथे ठीक है मैं अपन जतका भी पुण्य जीवन में कमाऊं मैं ये नरक के वासी मला देवत हो चले कर मन के क्षमा कर किस अब क्षमा कर दिस सब झला आराम मिल गए। राजा जनक कथे ठीक है भैया अब मैं तुहर मनसन में जाऊं। कथे चल अब तो ये नरक के काम कट गए अब ते हमर मनसन स्वर्ग चल ले के दाई हो। राजा जनक कथे यहाँ रुकना ठीक नहीं है स्वर्ग में। स्वर्गम का है स्वर्गम केवल भौतिक सुख मिलते अब यहाँ का है ये धरती में का है। ये धरती में वो चीज मिलते जेला देवता मन पाए बर तरसथे दाई हो और काला पाए बर तरसथे तो ये मानव तन ला पाए बर तरसथे देवता मन। भगवान ला निवेदन करत रथे हमू मला ते काद घाव बना देते गा नर्तन हमू मला दे देते हमन तोर भजन करते कीर्तन करते इनका बरतोला पाए के सबसे अच्छा साधन है नर्तन। नर्तन में ही भगवान ला पा सकते। कोनो गाय मन ला भजन करत देखे हो दाई हो ते कोनो कुकुर बिलाई मन ला भगवान के गाना गावत सुने हो कि राम राम कहत सुने हो। हमार ये मानव तन ला ही मिले है कि हम राम नाम कही सकथन परमात्मा के भजन ला कर सकथन। राजा जनक कथे भैया ये स्वर्गम रुकना ठीक नहीं है मोर देह के रहते हुए भी अब मोला विदेह के है जही। यही कारण से राजा जनक स्वर्ग ला छोड़ीस और स्वर्ग ला छोड़ के नरक कौन जाते मरते ते मन जाते नहीं। तो राजा जनक भी गेरिस नरक
और नरक के बाद में वो स्वर्ग गई और स्वर्ग से वापस ये धरती में मुकरे सती बोला विदेह के गेस दाई हो। और ई राजा विदेह जो है जनक जो है अपन दोनों भुजल उठा के आज अखंड प्रतिज्ञा करत है कि ये शिव धनुष ला जे भी उठाही वो मोर पुत्री सीता के पति बने। तो का ये उचित है? एक बार सीता ला पूछ लेती और जनकपुर वासी मन का सोचत थे। गुरु विश्वामित्र के संग में राम और लक्ष्मण जो है यही जनकपुरी में आए हैं अभी। तो जम्मो लोगन मन देखा थे माता सीता देख दरी सब कामे देखी माता सीता राम को रूप निहारती जानकी और कंगन की नक्की पर छाई। जब राम जी फूल तोड़त रहती नी तो माता सीता ये कंगन जो है ना ये कंगन में नग लगे वही नग में देखी सही से राम जी ला और देखी एक टक देखत रही गे भगवान लगते हिच मोर पति बने प्रभु। माता पार्वती कर जाते कबर उपास धास ज्यादा रहते नी तो सावन में सोमवार में रहते। माता दुर्गा को उपास तो 9 दिन रही और भगवान शंकर के उपास पूरा सावन भर चलते। तो भगवान शंकर तो करिया रही तो सबो जन करिया पति मांगत हो सबो जन करिया पति मांगते हो। कौन कौन उपास रहते हाथ उठा तो हमार दीदी मन तो बिल्कुल रहते। देख अब करिया पति के होता हाथ ऐसे हो गए नीचे नहीं बनते। तो करिया भी अब बड़ महत्व होते ये नहीं कहना चाहिए। करिया बड़ महत्व कैसे बड़ महत्व? सबसे ज्यादा धान जो है कौन से माटी में होते? कौन से माटी में होते? मटासी माटी में। और मटासी माटी कैसे रहते? तो करिया रहते। करिया का महत्व देखा। तो हमारी ये बाल जो है कैसे है? कौन सफेद कहा थे कैसे है? करिया है। अब यही बाल कोनो सादा तो होवन दे इनका के यहाँ अते कम उम्र में 9-10 साल के उम्र है डोकरा हो गए। देखा था बाल हपक गए डोकरा हो गए। तो ये बाल जब तक के करिया है ना तब तक जवान है और बाल पकी तहन सियाना हो गए। तो ये करिया का महत्व देखन। तो हमारा आखिर पुत्री कैसे रहते? करिया रहते। कौन लाल की से करिया रहते ना। और यही आखिर पुत्री ला कोनो पड़ावन दे कल सादा होवन दे बीच में तनका के मोतिया बिंद हो गए तैसे लागथे कर आखी में मारवा सादा सादा दिखते कथे नी। औ करिया के महत्व देखन। तो ये बादर बरसात के दिन में अगर सादा रहते नी तो ये बादर रखथन अरे बादर ते करिया ना रे सादा कार हस बारिश के दिन है हमार फसल बोए के दिन है बेटा ते करिया और पानी गिर तबे हमार किसान मन के भलाई है। तक करिया कते का कर महत्व है। तो हमन करिया पति पाए बरकाबर रोथन ले तो भगवान शंकर ला पूजा करतन नी तो वो करिया रहते। और कहे कि सबसे सुंदर रूप भगवान शंकर के हृदय है। माता पार्वती एक दिन पूछी कि तेईसने करिया काबर रथा करिया रथा तो बने लागते। तो भगवान शंकर अपन असली रूप ला जब देखिस नी तो माता पार्वती एक टक देखते रह गई अरे ततरी अतेक सुंदर नहीं भगवान ते अपन सुंदर रूप ला मत देखाई सन कतेक पार्वती मोहा जी तो रूप में ते कले ते करिया रा ताकि ओ कोनो मत मोहा सके मोरे लावा बिगड़ सुंदर ही भगवान शंकर। लेकिन वो सुंदरतम कुछ नहीं रखे दाई हो रखे है तो हमारे चरित्र में रखे है। हम मन कथा हम वाला सुंदर पति मिले की के लेकिन सुंदरतम का रखे है? सुंदरतम कुछ नहीं रखे है। वैष्णव राजा जनक अपन सुंदर से सुकोमल सुंदरी पुत्री के स्वयंवर रखे है। आज जे शिव धनुष ला उठाए बर भगवान शंकर के धनुष ला उठाना कोई साधारण बात नहीं। पूरा नगर में चर्चा चल गई भैया कि विदेह राज जनक के बेटी के स्वयंवर है। जितना भी राजा हो सब अहो जी और स्वयंवर में सुंदर से धनुष ला उठा के अपन पराक्रम ला दिखा हो जी कहा थे। चलन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। हरिओम लखन सिया राम जय शंकर हरिओ। एक घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाने बे ये वो मोर दीदी भैया बने राम नाम गारे।
एक घड़ी ना, दो घड़ी ना, तीन घड़ी गाने में। एक घड़ी ना, दो घड़ी ना, तीन घड़ी गाने में। ये वो मुर्दी भैया बने राम नाम गाने में। ये वो मुर्दी भैया बने राम नाम गाने में। एक बजना, दो बजना, तीन बजिया जाबे। एक बजना, दो बजना, तीन बजे आ जाबे। राम रमैया तुलसी मुना माया लागे। राम रमैया तुलसी मुना माया लागे। जय हो। सुनी तू ना सुनावो, राम कथा ना बतावो। तुलसी की ये कहानी ना गाती तू ना सुनावो। सुनी तू ना सुनावो, राम कथा ना बतावो। तुलसी की ये कहानी ना गाती तू ना सुनावा। सुन दीदी वो और कहना राम नाम जप लेवे। सुन दीदी वो और कहना राम नाम जप लेवे। ये वो मोर दीदी भैया राम नाम गाने में। ये वो मोर दीदी भैया बने राम नाम गाले वे। राम रमैया तुलसी मुना माया लागे। ये गा मोर राम रमैया तुलसी मुना माया लागे। बज बजेगी लगु तुम गदमा। 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 पूरी बात तितरिया रे हो हो। पूरी बात तितरिया रे झालिया रे झाली पारा। पूरी बात तितरिया, मोहरी बाज तितरिया रे हो हो। मोहरी बाज तितरिया रे झालिया ने झाल परा। मोहरी बाज तितरिया। जय हो। माटी की तोरी काया माटी में मिल जाही। तोरी दर्शन न पाके ये झूला तर जाही। माटी की तोरी काया माटी में मिल जाही। तोरी दर्शन न पाके ये झूला तर जाही। सोच दीदी वो और कहना राम नाम जप लेवे। सुन दीदी वो और कहना राम नाम जप लेवे। ये वो मोर दीदी भैया राम नाम गाने में। ये वो मोर दीदी भैया बने राम नाम गाले वे। एक बजना, दो बजना, तीन बजे आ जाबे। एक बजना, दो बजना, तीन बजे आ जावे। राम रमैया तुलसी मुना माया लागे। राम रमैया
रखे राम लगा ले। मन लगा ले, मन लगा ले, जिंदगी बका रखे राम लगा ले। सुन ले राम की भजन, तुर पाछू पाछू भागे मन, तुर बिन ये दिल लागे ना, छागे कैसे दीवानापन। सुन ले राम के भजन, तुर पाछू पाछू भागे मन, तुर बिन ये दिल लागे ना, छागे कैसे दीवानापन। मान लगा ले, मान लगा ले, जिंदगी माता रखे राम लगा ले। मन लगा ले, मन लगा ले, जिंदगी बका रखे राम लगा ले। अरे मन लगा ले, मन लगा ले, जिंदगी माता रखे राम लगा ले। मन लगा ले, मन लगा ले, जिंदगी बका रखे राम लगा ले। अरे जिंदगी माता रखे राम लगा ले। जिंदगी बका रखे राम लगा ले। हाँ, जिंदगी बका रखे राम लगा ले। जिंदगी बका रखे राम लगा ले। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। राजा